कितना आसान है। ऐसा सब्सटेंस जो कि सर बेस से रिएक्ट करे और नमक और पानी बना दे, उसको ही एसिड बोलेंगे। एंड एसिड हैव सावर टेस्ट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये तो हम लोग करके देखे थे क्लास में। क्या बना देगा? एसिड ब्लू को रेड बनाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको लिखना और याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज का क्या यूजेज है ये भी बताएंगे, कहां से मिलता है ये भी बताएंगे। जस्ट होल्ड ऑन। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। जस्ट लर्न इट एवरीबॉडी, जस्ट लर्न इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीनियर क्लास। साइट्रिक एसिड्स का तुम्हारा फॉर्मूला है C6H8O7। देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वेरी सिंपल HCl, सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी कॉमन H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड इज HNO3। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि Cl हमारे स्टोमक में होता है, लेकिन सर हमारे घर में एक बोतल आता है, मतलब साफ करने के लिए। क्या साफ करने के लिए? बाथरूम वगैरह साफ करने के लिए, उसमें भी तो Cl होता है। बिल्कुल, उसमें भी होता है Cl। तुम्हारे घर में बैटरी होगा इन्वर्टर का, तुम्हारे घर में कार होगा, उसके अंदर भी एसिड होता है, उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। एक होता है गोल्ड स्मिथ सुनार, वो साफ सफाई करता है सोना चांदी का, वो इस्तेमाल करता है नाइट्रिक एसिड का। तो कोई बात नहीं, तुम लोग इसका नाम लिखो और फार्मूला लिखो, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, मुझे याद है, आराध्या बोल रही है, बहुत अच्छा बात है। हाँ, सुदर्शन दीक्षित बोला सर कि एसिड हार्मफुल है कि बेस, दोनों हार्मफुल है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में तुमको पकड़ा दिया गया दोनों, तो भाई साहब क्या कहना है, बेस भी तहलका मचा देता है, बर्दाश्त नहीं होगा, जला देगा हाथ को। ठीक है, बेस इज वेरी डेंजरस। सर आज केमिस्ट्री का लैब गए थे तो मुझे एक लिटमस पेपर दिया। अरे लिटमस पेपर का एक्सपेरिमेंट तो हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। लिटमस पेपर। तो आप सब बताएंगे लिटमस पेपर दो कलर में होता है, रेड और ब्लू। लेकिन जो ओरिजिनल कलर होता है लिटमस का, किस कलर का होता है बताएंगे आप लोग क्या? मयंक बोला सर मेरा हाथ जल गया था। ए मयंक, ऐसा ऐसा तुम एक्सपेरिमेंट मत किया करो भाई। हैं, ये सब खतरनाक चीज होता है, केमिस्ट्री से मजाक नहीं ना। फिजिक्स में तुम एक्सपेरिमेंट करो, कोई समस्या नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं करना। ये बहुत डेंजरस होता है। अगर गलती से भी कोई दो केमिकल आपस में मिक्स हो गया ना, ये स्मोक निकलेगा और सीधे खेल खत्म। कभी नहीं करना है बदमाशी स्कूल के लाइब्रेरी में। केमिस्ट्री में तो खास करके नहीं करना है भाई। पर्पल, हाँ वेरी गुड, पर्पल होता है इसका। इसका कलर पर्पल होता है, बहुत बढ़िया। आप सबने बताया पिंक। सुदर्शन पिंक नहीं होता, पर्पल होता है। पर्पल होता है, पर्पल होता है, बिल्कुल सही बोले आप लोग। सर टाइल्स क्लीन करने वाला था, अच्छा। हाँ टाइल्स क्लीन करने वाला था, हाथ जल गया होगा आपका, हाँ हो सकता है। भाई साहब थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल कीजिए उस सब एसिड चीज को। आप बच्चे हैं ना अभी, आपका हाथ बहुत मुलायम है। श्रेया बोल रही है सर PDF मिल जाएगा। हाँ PDF मिल जाएगा, आज आज आप लोगों को PDF मिल जाएगा। आई एवरीबॉडी लेट्स गो फर्दर। एसिड्स आर द टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड द मिनरल्स एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या है? जो नेचुरली मिले। कहाँ मिले? नेचुरली मिले, नेचर से मिले। जैसे तुम्हारे पास नींबू, लो नींबू खाओ, तो तुम्हारा क्या है? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना। और एक होगा मिनरल। मिनरल्स का मतलब क्या है कि सर अर्थ के क्रस्ट से, मतलब धरती के नीचे से हम लोग खोद खोद के निकालते हैं। जैसे कि तुमको सोना पहनने का मन है तो बताओ सोना कहाँ से आएगा? तो सर धरती में से निकलेगा, है ना। तुमको आयरन चाहिए तो आयरन कहाँ से आएगा? बता कहाँ से आएगा? धरती में से आएगा। उसी तरह से मिनरल्स जो है सर, अदर्स मिनरल्स, वो भी धरती से आएगा। और उस मिनरल्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके हम बनाएंगे अलग अलग तरह का एसिड्स। तो दो तरह का होगा, एक होगा ऑर्गेनिक जो नेचुरली मिल जाए, और एक होगा सर मिनरल एसिड जो हमको मिले कहाँ से? बताओ बताओ कहाँ से मिलेगा? अर्थ क्रस्ट से मिलेगा। ऑर्गेनिक एसिड आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स, दे आर फाउंड इन द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स में। जैसे कि बात करेंगे, सब इंपॉर्टेंट का बात करते हैं। एसिटिक एसिड तुमको विनेगर सिरका में मिलेगा, और फॉर्मिक एसिड सर एंट स्टिंग में मिलेगा। जब चींटी तुमको काटेगा ना धाए से, यहाँ फूल जाएगा, दर्द करेगा, बाप रे बहुत दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? फॉर्मिक एसिड के कारण से। वो तुम्हारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर दिया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला HCOOH। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप है, पढ़ेंगे क्लास 10th में। ठीक है, अभी पढ़ा देंगे, तुम्हारे माथा से धाए धाए पार कर जाएगा नहीं। साइट्रिक एसिड्स का फॉर्मूला है, कहाँ पाया जाएगा? लेमन में और ऑरेंज में, खट्टा वाला फल। लैक्टिक एसिड तुम्हारा कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा सर फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड में एंड सम वेजिटेबल्स में पाए जाएंगे। टार्ट्रिक एसिड्स पाए जाएंगे ग्रेप्स में, टर्मरिन्स में एंड अनराइप मैंगोज में। ये सब है तुम्हारा किस चीज का? ये है टार्ट्रिक एसिड्स का। एब्जॉर्बिक एसिड है विटामिन C, साइट्रस फ्रूट, टोमेटोज एंड आंवला। ऑक्जेलिक एसिड्स है स्पिनेच में पाया जाएगा, टोमेटोज में पाया जाएगा, एंड देयर लीफी एंड अदर लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मूला के साथ में इनको कहाँ पाया जाएगा जरूर से जरूर लिख लीजिए, बढ़ेंगे हम इसके बाद आगे।
सर एक बार और पढ़ा दीजिए। दीक्षा क्या समस्या है बोलो, किसको पढ़ा दें, कौन वाला पढ़ा दे बोलो। सर मुझे भी गोल्ड चाहिए, कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बुला लेना। दृष्टि बोली है सर कंस्ट्रक्शन कहीं पे होए तो हमको बुला लीजिएगा, गोल्ड निकाल लेंगे हम। ए दीक्षा, दीक्षा कुमारी कौन सी समझना है बाबू, जल्दी बता देना। दीक्षा, ए दीक्षा जल्दी बता, क्या समझना है साथ में कमेंट किया कीजिए, है ना। सोमनाथ सर एसिड प्रेजेंट इन द मस्क्यूटो स्टिंग, है काट के तुम्हारा खून चूसता है वो। So the natural acid and the base which is tasty. The citric acid हम किए हैं, अच्छा साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल। सर ऊपर वाला, इसी का ऊपर वाला नहीं वाला, या इससे पहले वाला पेज का। देखो दो तरह का एसिड होता है, क्या होता है तुम्हारा, दो तरह का एसिड होता है। एक होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो नेचर से पाया जाए, कहाँ से पाया जाए, नेचर से पाया जाए। ऑर्गेनिक एसिड आर द नेचुरल अकरिंग एसिड्स, ये नेचर में पाया जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक बोलेंगे। और इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स एसिड है ना, इसको पढ़ाएंगे अभी, वेट कर लो, ठीक है पढ़ाएंगे। 6 नंबर है तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड्स। ऑक्जेलिक एसिड्स जो तुम्हारा है H2C2O4, ये स्पिनेच में पाया जाएगा। स्पिनेच मतलब क्या होता है, पालक, पालक पाया जाएगा, ठीक है भाई। कुछ वेजिटेबल्स के अंदर पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि सब चीज खाओ पियो दुरुस्त रहो, नहीं और खास करके हरा सब्जी तो बिल्कुल खाया करो, इम्यून सिस्टम तगड़ा रहता है। टोमेटोज एंड अदर लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, दिस इज द टॉपिक्स, इसके अंदर ये पाया जाएगा। ये है तुम्हारा टॉपिक। राज त्रिपाठी का डाउट था, ठीक है सर समझा दीजिए, समझा दीजिए, क्या समझा दें। हाँ बिहान मिश्रा, OH आयन माइनस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बिहान, सही है। OH निगेटिव आयंस निकलता है किसको, जब हम बेस को डिजोल्व करेंगे पानी में तब। सर व्हेन रेड एंट बाइट्स insect a tiny amount of the formic acid into skin, this acid cause the speaking sensation and the pain। अच्छा, applying moisture baking soda to the affected area can provide quick relief, neutralization occur। बहुत बढ़िया संस्कृति, अरे वाह पूरा का पूरा लाइन तुम छाप दी। ऑर्गेनिक एसिड फिर से समझा दीजिएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम था असद। अरे असद तुम प्रॉब्लम में काहे पड़ गया, तुम्हारे पास रिकॉर्डेड क्लास रहता है, नेचुरल में जो मिलेगा ना उसी को बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। बोलो क्या समझाएं बताओ। सर लेमन में साइट्रिक एसिड होता है ना, खट्टा चीज जो है ना तुम्हारा, खट्टा चीज में साइट्रिक एसिड ही होता है, ठीक है। इसको याद कीजिए, आप लोग पढ़ेंगे हम A4 आगे, चलिए इसको याद कीजिए। देखो इतना बढ़िया से डिटेल में सब लिख दिए हैं। क्लास के बाद PDF हम अपलोड कर देंगे आप लोग का एप्लीकेशन में, ठीक है। वहां जाके आप लोग इसको प्लीज देख लीजिएगा और इसको नोट करिएगा, जरूर जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बात। ये सब फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन द एंड स्टिंग, ये सब बता चुके हैं। साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, सब कुछ बता दिए हैं। एब्जॉर्बिक एसिड इज प्रेजेंट इन अम्ला एंड साइट्रस फ्रूट सच एज लेमन एंड द ऑरेंज। एब्जॉर्बिक एसिड इज कॉमनली नोन बाय फॉर विटामिन C। ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन द स्पिनच पालक, ये सब हो चुका है। यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से, ये कुछ खास बात है जो कि आपसे कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है हम भी पूछ लेते हैं भाई, बोलो। और ऑर्गेनिक एसिड और नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर वीक एसिड्स, ये हैं वीक एसिड्स। मतलब क्या है, इसको आप खा पी सकते हैं। इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट ड्रिंक सब्सटेंस containing the natural occurring acids in them। For example, we can eat drink orange juice which contain natural acid। Similarly, we can consume lemon juice because it contain the organic acids। मतलब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड को तुम खा पी सकते हो, कोई तकलीफ की बात ना है, यही समझाना था। बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे। आइए खतरनाक एसिड से भेंट कीजिए आप लोग, है ना। यहाँ से तुम्हारा जो सिलसिला है ना, ये बड़ी खतरनाक है भाई, ये खतरनाक है। मिनरल एसिड है ये, इसको बनाया जाएगा, इंसान बनाएगा, आर्टिफिशियल है ये, ठीक है। ये बहुत खतरनाक है, लेकिन इसका कमर्शियल यूज बहुत ज्यादा है ना। ये हमारे डे लाइफ में, मतलब डे टू डे लाइफ में यूज होता है मिनरल एसिड्स का। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, क्या बोला जाएगा, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड आर द मैन मेड एसिड्स। मिनरल एसिड आर आल्सो नोन एज द लेबोरेटरी एसिड, क्योंकि इसको लेबोरेटरी में बनाया जाएगा तो इसको बोलेंगे क्या, लेबोरेटरी एसिड्स, ठीक है। सिंस लेबोरेटरी एसिड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, तब देखो साइंस लेबोरेटरी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर क्या बात होगा, ये हम लोग का लेबोरेटरी होता है बिकॉज दे यूज्ड इन द साइंस लेबोरेटरी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। क्या क्या है, 3 मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स। ये हमारा सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, सेकेंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, थर्ड नाइट्रिक एसिड HNO3 है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। HNO3 इज द नाइट्रिक एसिड, है ना। आपके स्कूल के एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जा सकता है, पूछा ही जाएगा, आगे भी लाइफ में काम आने वाला है, तो छोड़िएगा मत। क्लास 10 तक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। केमिस्ट्री का फॉर्मूला याद जितना अच्छे से रखोगे उतना ही केमिस्ट्री तुम्हारे लिए आसान रहेगा। अदरवाइज भाई साहब कोई उपाय नहीं है, देयर इज नो सोल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है तुमको याद होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास याद होना चाहिए। ये मैथ थोड़ी है कि ऐसे नहीं तो फिर ऐसे बना देंगे, नहीं कर पाओगे, रटना पड़ेगा। तो देयर इज नो सोल्यूशन एक्सेप्ट रटना पड़ेगा। तो मैं दत्ता H+ आयन बिल्कुल होता है। जब हम एसिड को डुबा देंगे पानी में, मतलब डिजोल्व करेंगे, तो H+ आयन निकलता है। सर एसिड विच कंटेन द हाइड्रोजन आयंस H+ आयंस विच आर सावर इन टेस्ट, सही है, सही है, बिल्कुल सही है अनन्या वर्मा, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। ठीक है, यहां देखिए, we use acid in our daily life. For example, hydrochloric acid is used in the cleaning kitchen sinks and the bathroom stationery ware as sanitary ware as sir, like wash basin and the toilet seats. Sulfuric acid used in the making the storage battery for the cars, बसेज एंड ट्रक्स। माने ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, इसे इस्तेमाल करेंगे बैटरी में। और नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड, नाइट्रिक एसिड कहाँ इस्तेमाल होगा, नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द गोल्ड स्मिथ फॉर द क्लीनिंग ऑफ द गोल्ड एंड द सिल्वर ऑर्नामेंट्स। मतलब क्या है, तुम्हारे घर में जो सोना चांदी चमकाने वाला है ना, इसी का इस्तेमाल होगा कहाँ पर, नाइट्रिक एसिड्स का। अब यहाँ पर कुछ बात करेंगे हम लोग, दो तरह से बात चलेगा। क्या क्या बात चलेगा, थोड़ा बात कर लेते हैं। हमारे पास है दो, ऐसे कैसे हो गया भाई, हमारे पास में दो चीज है, क्या क्या है, यहाँ देखो व्हाइट बोर्ड है, देखो तुम्हारे पास में दो चीज है, एक है कॉन्सेंट्रेटेड, क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और एक है डाइल्यूटेड, कैसा है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट है। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा सर, अरे गजब, हट ऊपर, ठीक है, नया नया बोर्ड है ना, हमको इस्तेमाल करने उतना अच्छा से आ नहीं रहा है। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता क्या है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। सर इसमें सर होगा क्या, नो वाटर, क्या होगा सर, नो वाटर, इसमें होगा मोर वाटर। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास एक कोई भी जूस है, ऑरेंज को एकदम पेर पेर के निकाल दिए, लेकिन तुम बोले सर ऑरेंज के अंदर तो पानी होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन आपने पानी तो नहीं फेंटा ना ऊपर से, जैसे गैया का दूधवा निकाले नहीं, तो दूध निकला, ओरिजिनल दूध निकला, तुम ऊपर से पानी फेंट दिए तो डाइल्यूट हो गया, और जो ओरिजिनल मिल्क निकला वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यही बात है, ठीक है क्या, मतलब जहां पर कम पानी होगा वो होगा क्या, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट हैविंग द मोर अमाउंट ऑफ वाटर। सर एसिड आर सावर इन टेस्ट एंड बड़े इज बिटर, बड़े बड़े नहीं, बेस बेस, तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक, बात क्या है जो आप लोग लिखते हैं वही ना पढ़ेंगे हम, ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था, हम भी पढ़ दिए। सही है वेदांश मिश्रा, सही है, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या होगा, नो वाटर, मतलब लेस वाटर, मतलब कुछ नहीं है। इधर देखो, जैसे कि जूस, लेमन जूस, क्या सर, लेमन का जूस है, और सर यहाँ पर क्या है, दुकान में गए, दुकान वाला के पास एक नींबू था, 5 गिलास में पानी फेर दिया, है ना, तो वाटर एडेड, वाटर एडेड लेमन जूस, ठीक है क्या, ठीक है क्या, बोलो बोलो जल्दी से, है ना, तो इतना ही आसान है। कॉन्सेंट्रेटेड में सर पानी नहीं होगा, क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड में पानी नहीं होगा। जैसे कि तुम्हारे घर के अंदर ना कार का जो बैटरी है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा, गलती से भी इसको खोलना मत आप लोग, कभी गलती से कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, आंख जल सकता है, पूरा चेहरा जल सकता है, इसलिए कभी भी मजाक नहीं करना है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट यू हैव इन योर व्हीकल्स। और एक बात और, इंजन को जबरदस्ती खोल खाल नहीं करना है, कभी भी हीरो नहीं बनना है, नहीं तो फिर आप जीरो बन जाएंगे, ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली, बस समझाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ आइए, क्योंकि मिनरल एसिड बहुत डेंजरस होता है। हमने क्या देखा सर, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस। क्या बात चल रहा है, जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा क्या होगा, कैसा होगा, बताओ जल्दी से। सर जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा मतलब इसमें पानी नहीं होगा, प्योर फॉर्म में जो होगा वो बहुत खतरनाक होगा। जानते हो कितना खतरनाक, अगर एक बूंद यहाँ डाले ना तो यहाँ से पूरा स्किन और मसल्स को जलाते जलाते, बोन्स जलाते जलाते यहाँ से बाहर निकल जाएगा एसिड। इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है।
आप लोग देखे होंगे ना मूवी वगैरह में, एसिड अटैक, वो सबसे घटिया काम है, जानवर लोग कर सकता है ऐसा काम। वो पूरा चेहरा का पूरा स्किन को जला के खत्म कर देता है, देखता है? आप देखे तो होंगे ना कभी, ये मतलब रियलिटी है हम लोग सोसाइटी का। और ये है तुम्हारा सबसे मतलब बैड यूज एसिड का, ऐसा कभी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, बट नहीं करना है। तो कैसा सर, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बहुत ही डेंजरस होता है, गलती से भी टच करेंगे तो पूरा स्किन बर्न हो जाएगा, स्किन छोड़िए ना, अंदर का ये हड्डी वड्डी वही डैमेज हो जाएगा। दिस एसिड कैन बर्न योर हैंड एंड द क्लोथ्स, द एसिड शुड बी हैंडल्ड विद द ग्रेट केयर्स, इसको सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना है। इन द लेबोरेटरी एसिड्स आर जनरली मिक्स्ड विथ वाटर टू डाइल्यूट देम, पानी के साथ उसको मिला के रखा जाता है डाइल्यूट करके, ताकि वो ज्यादा इम्पेक्ट मतलब ज्यादा इम्पेक्ट ना डाल दे, ठीक है? सच एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, मतलब जिसमें पानी फेंट देंगे तो क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। बोलो कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है क्या? कार्बोरेटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाँ बिहान मिश्रा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सर विनय सर यहाँ पर तीनों एसिड है, तीनों। सर न्यूक्लियर इज ऑल्सो एन एसिड है, न्यूक्लियर एसिड है, न्यूक्लिक एसिड होता है वो। यहाँ देखिए न्यूक्लियर इज नॉट एसिड, चलिए यहाँ देखिए वो अलग मटेरियल है, एसिड सेल के बारे में तो बात कर रहे हो भाई। स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ये बात हो गया है, दो तरह से टूटेंगे, स्मॉल और वीक में यहाँ निकालते हैं। वीक एसिड के बारे में बात करेंगे, वीक एसिड, वीक एसिड, हाँ ये सब तुम्हारा कैसा है? ये सब है तुम्हारा कैसा, बताओ? ये है तुम्हारा ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक है, वीक होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लिए थे पहले ही है, लेकिन थोड़ा सा ना एक दो बात हम और बताएंगे इसमें जो कि तुमको जानना चाहिए, क्योंकि तुम लोग पीते होगे बाहर में सोडा वाटर है ना, सोडा वाटर, फिजी वाटर है ना। It is obvious that the mineral acid are a stronger acid. Only one mineral acid, carbonic acid, is weak acid. याद रखिएगा इस बात को कि कार्बोनिक एसिड ही ऐसा है जो कि मिनरल एसिड है, जो कि वीक होता है, और इसको हम लोग कोल्ड ड्रिंक में पी जाते हैं। कहाँ पी जाते हैं? कार्बोनिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं इन अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड आर वेरी डेंजरस टू ड्रिंक, इवन द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ड्रिंक। मतलब क्या है? अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, उसको आप पानी में फेंट फेंट के आप डाइल्यूट बना दिए, उसको भी पीना अलाउ नहीं है, पिएंगे तो मर जाएंगे। डोंट ड्रिंक इट, कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड को आप डाइल्यूट करोगे, H+ आयन उसमें रहेगा, तुम्हारा पूरा अंदर का मसल जला देगा, लीनिंग ऑफ योर सेल डैमेज हो जाएगा, और तुम्हारे पेट का जो लीनिंग डैमेज होगा ना, तो तुम्हारा खाना ही नहीं पचेगा भाई, कहाँ जाएगा, है ना? सो नेवर ट्राई सच थिंग्स। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, ऑर्गेनिक को हम लोग यूज कर सकते हैं खाना में, सब जगह इस्तेमाल होता है, सलाद में हम लोग ठूस के इस्तेमाल करते हैं, नींबू के पानी को, है ना? चलिए, इसने हमको क्या बताना था, क्या बताना था, क्या बताना था, क्या बताना था? हमको बताना था एक चीज और, हाँ, कार्बोनिक एसिड्स इज नॉट एन ऑर्गेनिक, इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, हाँ सही बात है, ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, मतलब ये मैनमेड है। इट इज अ वीक एसिड, लेकिन ये वीक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड इन द फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, इट गिव्स देम अ प्लेजेंट टेस्ट, ये तुमको एक स्वाद देगा। कोल्ड ड्रिंक का स्वाद होता है ना, वही तो हम लोग पसंद आता है, इसी कारण से कंठ जलता है, नहीं मजा आ गया, हाँ ढिकार निकलता है फिर। सर तेजस मौर्य, सर आई हैड ज्वाइन द कोर्स तेजस मौर्य, यस तेजस मौर्य, वेलकम टू द आवर ग्रुप। सर पापा पहले एक ही एसिड पाउडर का यूज करते थे, सर्जरी के नाम, सर्जरी में काम आता है। हाँ तो कुछ होता है ना इन्फेक्टिसाइड्स जो बैक्टीरिया को किल करता है, तो याद रखिएगा कार्बोनिक एसिड ही ऐसा है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोल्ड ड्रिंक में, जो कि तुम्हारा कैसा है, ये मिनरल एसिड्स है। चलिए आगे हम बढ़ जाएंगे, एसिड रेन्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एसिड के बारे में जब बात किए तो एसिड रेन के बारे में बात करेंगे। एसिड रेन एक प्रोसेस है, होता क्या है, हम लोग जो जितना इतना सारा बहुत सारा जो पोल्यूशन फैला रहे हैं ना, इस पोल्यूशन के कारण से हमारे एटमोस्फेयर में एक पॉइजनस गैस भरा हुआ है। जैसे कि तुम्हारे पास में हो सकता है कि सर सल्फर ऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, या कार्बन डाइऑक्साइड हो, तीन तरह का गैस हमारे पास में है। कौन कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये सब गैस हमारे एटमोस्फेयर में है और बारिश का पानी जब नीचे आएगा और इस गैस से जब कंबाइन होगा तो ये बनेगा अलग अलग टाइप का एसिड्स, और यह एसिड इतना खतरनाक होगा कि सर ग्रीन प्लांट्स को ठाए फिश, इंसान के स्किन में कैंसर, तुम्हारा स्किन अगर नहा लिए, ऐसा सुने आप लोग, सुने होंगे ना, आप सब सुने होंगे कि फर्स्ट रेन में स्नान नहीं करना, डोंट टेक बाथ इन द फर्स्ट रेन, क्यों? इट इज नॉट हेल्दी। जब रेनी सीजन आता है, जब एक दो तीन चार बारिश जब हो जाता है ना, उसके बाद तुम नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रेन में जितना भी तुम्हारा ये सस्पेंडेड जो है ना पॉइजन, वो सब जमीन पे आता है, और जमीन के जितने भी एक्वेटिक एनिमल है उनको डैमेज करता है।
ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। द रेन विच कॉन्टेन हायर लेवल ऑफ एसिड्स देन नॉर्मल इज कॉल्ड एसिड रेन्स। मतलब जिसमें ज्यादा हो, एसिड्स ज्यादा हो उसको बोलेंगे क्या, एसिड रेन बोलेंगे। ठीक है, द रेन विच कॉन्टेन हायर लेवल ऑफ एसिड देन द नॉर्मल इज कॉल्ड द एसिड रेन्स। आइए, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द एसिडिक गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड्स, लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड, सेकेंड क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस कहाँ से आएंगे सर, ये सब आएंगे इंडस्ट्री के यूज से। देख रहे हैं आप कितना स्मोक निकल रहा है यहाँ से, तो कहाँ से आएगा, सब इंडस्ट्री से निकलेगा। ठीक है, various types which are the released into the air as pollutant during the burning of the various types of fuels। फ्यूल्स का इस्तेमाल होगा और अलग तरह का वहां से गैस निकलेगा। ठीक है ना, ठीक है क्या सर, कार्बोनिक एसिड कैसे बनाया जाता है, मयंक बोल रहे हैं सर कार्बोनिक एसिड कैसे बनाया जाता है। कार्बोनिक एसिड तुम्हारे लेबोरेटरी में बनाया जाता है। कार्बोनिक एसिड का तुम फार्मूला याद कर सकते हो लेकिन तुम बना नहीं सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि तुमको बनाने के लिए पहले तुमको समझना पड़ेगा उसका मास क्या होता है, उसका रेशियो क्या होता है, फिर तुम कंबाइन करोगे, समझ रहा है, तब बनेगा वो। ठीक है, बना नहीं सकते, तुम खरीद के ला सकते हो। तुम्हारे घर का ये नहीं, क्या बोलते हो उसको, मतलब ये तुम्हारे घर का रेसिपी नहीं है कि जस्ट लाए बना दिए, पूरा मत मानना, जस्ट एक केमिस्ट्री है। ठीक है सर, ब्रिक्स को भी आप हैं, ब्रिक्स को सर पार कर जाएंगे क्या, अच्छा ब्रिक्स को पार कर जाएगा, ब्रिक्स को पार नहीं कर जाएगा, एसिड ब्रिक्स को मतलब क्या तोड़ देगा। जैसे कोई बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल का कलर डैमेज हो रहा है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू द पॉल्यूशन, है ना, तो ये चीजों को खराब कर सकते हैं। सर आज हमारे क्लास में एक्सपेरिमेंट हुआ है, क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है सर, आई शेयर्ड माई टॉपिक ऑन माई क्लासमेट्स विथ माई क्लासमेट्स। ये क्या भेज रहा है तुम यार, बताओ क्या बोले तुमको, यहाँ देखो पढ़ाई के रिलेटेड बात करो ना तुम लोग, हैं तुम अपने स्कूल में क्या शेयर किया नहीं शेयर किया, क्या बोल रहे हो, है ना, जस्ट टॉक टू मी ओनली अबाउट द स्टडी, जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में सोचना है। आराध्या थैंक यू वेरी मच। चलो यहाँ देखो, तो हमने क्या बोला सर यहाँ पर कि यहाँ पर आएगा हमारे पास में एसिड, एसिडिक गैस, कौन सा है पहला गैस, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, सेकेंड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड देन इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब आएगा पोल्यूटेंट हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रॉम द डिफरेंट फ्यूल्स के जलने कारण से। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व इन फॉलिंग रेन ड्रॉप्स फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड्स, क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, H2SO4 बना देगा। नेक्स्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व इन ड्रॉप टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, यहां से हम लोग क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व इन द रेन ड्रॉप फॉर्म द कार्बोनिक एसिड्स। तो ये सब जो है एसिड का फॉर्मेशन होगा और इसका डैमेज क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, इससे क्या क्या डैमेज हो सकता है। तो जो हमारे क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, जो हमारे मोन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर ज्यादा एसिडिक, अच्छा सोच के बताओ आप लोग, सोच के बताओ, बारिश में सिर्फ एसिड निकले तो क्या होगा, क्या होगा, अगर सिर्फ बारिश में सिर्फ एसिड निकले, बारिश सिर्फ एसिड का हो जाए धरती पर तो क्या होगा, क्या सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, सोच के देखो तो। डू यू थिंक, आर यू एग्री विद दिस, कि अगर सर धरती पर सिर्फ एसिड रेन का निकल जाए तो जितने लोग रोड पे होंगे सब जल जाएंगे भाई, मर जाएंगे वो। अरे एसिड बहुत खतरनाक होता है, सल्फ्यूरिक एसिड खतरनाक होता है, नहीं तो ऐसा सीन बन जाए ना तो मतलब खत्म हो जाएगा, धरती ही खत्म, मतलब धरती तो खत्म नहीं होगा, धरती का लिविंग बींग सारा खत्म हो जाएगा, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है ना। तो ये बहुत डेंजरस सीन हो जाएगा। तो इंसान जो वेदांश टर्मेरिक एक इंडिकेटर होता है, हाँ सही बात है, रेडियम कितना खतरनाक होता है मयंक का क्वेश्चन है, हाँ अम्ब्रेला का भी को भी फाड़ देगा, पार कर जाएगा, हाँ बिल्कुल अम्ब्रेला अम्ब्रेला को बोल रहा है भाई तुम, हाँ स्टील को, यहाँ स्टील को तोड़ देता है, स्टील को पेनिट्रेट कर देता है, स्टील भी डैमेज हो सकता है, सोच के देखो, अम्ब्रेला तो बहुत दूर की बात है ना, जो बैटरी का पानी है ना अम्ब्रेला को तो सही खत्म कर देगा। चलिए यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए दिस एसिड मेक अ रेन वाटर एसिडिक्स, है ना, रेन वाटर को एसिडिक कर देगा। व्हेन दिस एसिडिक रेन वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ इट कॉल इट एसिड रेन्स। एसिड रेन कॉज डैमेज टू द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, ट्रीज, क्रॉप प्लांट्स एंड द मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स। यानी कि जो तुम्हारे सर में जो ब्रिज बना हुआ है जिसमें लोहा का नट बोल्ट कस दिया गया है वो सब डैमेज होने लगेगा धीरे धीरे। This happen as follow: acid rain make the water of lake, ponds and the rivers too acidic, due to which fish and other aquatic animal get killed. तो भाई साहब लोग मर जाएंगे, due to what? Due to the acids.
Acidic rain eats up the leaves of the trees gradually. By losing leaves, the tree dies. Acid rains also damage the crop plant and the field. Acid rain damage the metal structures like steel bridge, etc. when fall on them. Acid rains damage the surface of the building and the monuments made up of stones. तो इन सब चीज को क्या करेगा, इन सब चीज को करेगा डैमेज एसिड रेन। ठीक है बाबू, सॉरी एवरीबॉडी, कॉल आ गया था बड़े भैया का। हाँ सर 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 व्हाट हैपेंड? अरे कुछ नहीं हुआ है, घर से फोन आ गया था। यहाँ देखो, हमारे जो हेड है वो फोन करेंगे तो उठाना पड़ेगा ना। चलिए जी, तो अब ना हम लोग स्टार्ट करेंगे बेस के बारे में। एसिड के बारे में हमने पढ़ लिया। सर एसिड टेस्ट लगता है खट्टा खट्टा, पानी में डुबाएंगे तो सर H+ आयंस निकलेगा। अब आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे हमको बोल रहे थे सर आयन 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 आयन, बताओ तुम लोग आयन होता क्या है, व्हाट इज आयन, बताओ। चलो चलो चलो, जितने बच्चे बोले हैं आयंस के बारे में ना, हम पूछना चाहते हैं आप सबसे, व्हाट इज आयंस, बताइए आयंस क्या होते हैं, व्हाट इज आयंस। चलो जल्दी से बताओ अब तुम लोग हमको जल्दी से। सर टॉप 3 में दृष्टि बोल रही है, सर आप टॉप 3 में आते हैं इंडिया में। हाँ दृष्टि आते हैं भाई। सर आपको भी, आपका भी कोई हेड है? हाँ मेरे बड़े भैया मेरे हेड है ठीक है। सर मरकरी केमिकल टॉक्सिक, सर मरकरी केमिकल टॉक्सिक, हाँ बिल्कुल एक टॉक्सिक नेचर का होता है मरकरी, लेकिन एक मेटल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में है और ये टेम्परेचर को मेजरमेंट करने में इस्तेमाल किया जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सर विच पोजेस बोथ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज, तृष्णा भास्कर, अरे गजब, वेरी गुड तृष्णा, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बताइए? हाँ हाँ एवरीबॉडी, आदिक सिंह सिसोदिया, थैंक यू वेरी मच भाई। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, समझ में आ रहा ना सबको, आगे बढ़ो। ए सब कुछ बताओ, व्हाट इज आयंस? आयन इज अ मेटल, नहीं गलत बात है, नहीं नहीं गलत है ये, नहीं सही नहीं है, श्रेया गलत आंसर है ये। आगे आगे सर, चार्ट एटम, ये क्या होता है, ये क्या होता है? आयन इज एटम और मॉलिक्यूल्स दैट हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा अनन्या, हाँ कहना सही है आपका। रेडियम रेडियो एक्टिविटी होता है क्या? अरे रेडियो एक्टिव, हाँ होता है भाई। आई डोंट नो संस्कृति, ठीक बात, कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। आयन इज एन एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ वन। है कार्तिक, खरे इतना लंबा लंबा बात तुम बोले हो, समझ में आ रहा है आपको? हैं कॉपी किए हो गूगल से? देखो आप लोग का जो टेस्ट होता है ना, उसमें हम एक सिस्टम लगा दिए हैं कि जैसे ही तुम टेस्ट को ऐसे किए स्किप और गए गूगल के पास, टेस्ट सबमिट, डोंट चीट, ठीक है? पूरा क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिए, आप टेक्नोलॉजी का फायदा मत उठाइए, नहीं तो हम सिस्टम लगा देंगे, ठीक है? चलिए जी, सर बुक साइड में ही है अच्छा बोल रहा सर बुक साइड में है ठीक है। देखो होता क्या है ना, आप लोग एक बात जानो, बेसिकली ना हमारे पास कुछ एटम्स है, कुछ छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है? बिल्कुल समझ में आ जाएगा। समझाते हैं, Na है और Cl है, ये है तुम्हारा नमक, NaCl जो होता है ना, ये हम लोग घर में ना इस्तेमाल होने वाला नमक है ना, नमक हम लोग खाते हैं वही वाला नमक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है? यहाँ पर जो बेसिकली जो थोड़ा सा जो बात है ना, ये जो सोडियम है ना भाई, Na जो है इसको सोडियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बोलते हैं, लिख लेना तुम लोग भी, सोडियम बोलते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे बोले सर आयंस आयंस, तो सोचे चलो आयंस बता ही देते हैं। Cl का मतलब होता है क्लोरीन, क्या होता है? क्लोरीन होता है, ठीक है? क्लोरीन होता है, क्लोरीन का स्पेलिंग CH होना चाहिए था, क्लोरीन, ठीक है? देखिए यहाँ पर सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, क्या होता है? एटॉमिक नंबर, क्या होता है? एटॉमिक नंबर 11 होता है। क्लोरीन का होता है 17, कितना होता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर होता है कितना? 17 होता है एटॉमिक नंबर ना। चलो आप लोगों को ना एक चीज दिखाते हैं, मेरे बगल में पीरियोडिक टेबल है, हम कैमरा का इस्तेमाल करेंगे बढ़िया से, आ जाओ। कैमरा साहब टेक अ टर्न, उल्टा भाग रहा है भाई, इधर भागो, इधर 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 इधर, यस दिस वे। रुक जाओ भाई, थोड़ा सा पीछे चलो,
हाँ जी, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। देखो एवरीबॉडी, ये रहा सोडियम। कितना नंबर? 11 नंबर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। सर क्लोरीन साहब इधर है, इधर है, इधर 17 नंबर दिख रहा है क्या आपको? बाबू देखो यहाँ पर, क्लोरीन है, ये नॉन मेटल है, ये है सोडियम मेटल है। मेटल ग्रुप इधर होता है, नॉन मेटल ग्रुप इधर होता है। समझ में आया क्या? अब तुमको हम लेके आते हैं डायरेक्ट डिस्प्ले पर। इधर देखो, कम बैक टू द डिस्प्ले। देखो एटॉमिक नंबर अगर याद रहेगा ना तो कुछ कुछ बात खुलेगा। यहाँ पर ना कुछ फार्मूला दिया गया है अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली क्या होगा इसका, जब हम लोग घर बनाएंगे ना, सोडियम का जब घर बनाएंगे मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो बनाएंगे का रूल क्या है? पहला जो इसका ऑर्बिट बनेगा ना, उसमें बैठेगा 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बैठेगा 8, उसके बाद फिर 8 बैठेगा, लेकिन 11 ही है ना, तो 2 के बाद 8, 8 2 10 और एक बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा लास्ट ऑर्बिट में। मतलब अंतिम में ना एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। जब इसको अरेंज करेंगे ना, जब इसका हम घर बनाएंगे, तो सबसे पहला घर में 2 आदमी बैठेगा, रूल ही है। अगला घर में 8 आदमी बैठेगा, रूल ही है। तो 2 + 8, बाहर वाले घर में ना 8 आदमी बैठ सकता है, तो 8 + 2 10 हो गया, तो बचा कितना? 7। तो यहां पर हमको क्या समझ में आया कि सर इसको ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसके आउटर में भी 8 हो जाएगा और यहाँ भी 8 हो जाएगा। ऑक्टेट रूल होता है, पढ़ना है 9th क्लास में। तो क्या होगा सर, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा ना तो सोडियम हो जाएगा एक प्लस चार्ज, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो हो जाएगा माइनस चार्ज, और यही है तुम्हारा चार्ज, दैट इज द आयंस। जो भी एलिमेंट पर या एटम्स पे जो चार्ज अपीयर होता है उसको हम लोग आयंस बोलते हैं। ये था छोटा सा इंफॉर्मेशन अबाउट द आयंस। सर प्लीज दोबारा वहीं वहीं ले लो। हाँ अच्छा, इस पर पीरियोडिक टेबल पे, पीरियोडिक टेबल देखना है नहीं। ये छोटा मोटा बात तुम लोग को समझ में बस इतना ही आना चाहिए। सर 30 और 30 मार्क्स आया था। ठीक है, वेरी गुड वेदांश, वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। ये सब जो चीज़ है ना, ये मतलब बच्चों लोग के समझ में आना चाहिए, हम बता दिए हैं। तो यही तुम्हारा H प्लस आयंस है, ये सॉरी ये प्लस आयंस है, ये तुम्हारा माइनस आयंस है। ठीक है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। आ जाओ बाबू, बैक टू द क्लास। चलिए जूम करके अनजूम कर दिए। आइए एवरीबॉडी, बेस। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड के साथ में रिएक्शन कराएगा, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली होता है, और सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। इसका टेस्ट बीटर होगा, और इसका जो टेक्सचर होगा, जो आप फील कर सकते हैं, वो स्लिपरी होगा, फिसलने वाला होगा। इफ यू टेक सम बेकिंग सोडा एंड टेस्ट इट, द बेकिंग सोडा अपीयर टू हैव बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट। हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं घर में, है ना, केक वगैरह बनाने समय, है ना, मम्मी लोग घर में जब केक बनाती हैं तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। या फिर बताओ कब इस्तेमाल होता है तुम्हारे घर में? एक और वैरायटी बनता है ना डिश हम लोग घर में, है ना, बताइए। एक बात बताइए आप लोग, एक बात बताइए आप लोग, जब आपके घर में छोला भटूरा बनता है, छोला भटूरा है ना, जो भटूरा बड़ा बड़ा फूल जाता है, भाई उसमें भी मिलाया जाता है सब चीज को ताकि वो फ्लफी बने, है ना। तो यहाँ पर लगा क्या, इफ वी टेक सम बेकिंग सोडा एंड टेस्ट इट, द बेकिंग सोडा अपीयर्स टू हैव अ बिटर टेस्ट, कड़वा स्वाद। If you rub the solution of baking soda between your fingers, it feels soppy to touch or slippery to touch. ठीक है? The substance such as baking soda, which are bitter in taste and feel soppy to touch, is known as the base. ये सब चीज याद नहीं करना है। Base are the chemical opposite to the acids. ये base क्या है तुम्हारा? Opposite है किसके? Chemical acid के। Base is the opposite of the acids. याद क्या करना है आपको definitions में, ये देखिए, है ना, सिंपल सा यही है। A substance which can neutralize an acid to form salt and water. Salt and water is called base. तो न्यूट्रलाइज कर दे एसिड को और क्या बना दे हमारा सॉल्ट और वाटर। बेस हैव द बिटर टेस्ट एंड फील सॉपी टू टच। बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, लाल को ब्लू बना दे। ये आपको डिफाइन करते टाइम लिख देना है। OH माइनस H प्लस आयन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। बिहान मिश्रा बोले सर इडली बनाते टाइम, हाँ इडली में भी डालते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे ये सब वैरायटी हम नहीं बनाते हैं इसलिए हमको याद नहीं है। ठीक है, हम लोग जो थे ना भाई, क्लास 7 से लेके 12 तक बैचलर लाइफ रहे हैं। 12 छोड़ दो, ग्रेजुएशन भी कर लिए, MSc कर लिए, तब भैया का शादी हुआ, तब जाके मतलब घर में कोई आई जो फिर खाना बनाना स्टार्ट की। उससे पहले तक हम अपने लाइफ में ना कम से कम 12 ईयर कंटिन्यूसली खाना बनाए हैं। ठीक है, तो हम एक तरह से कुक भी हैं जो इमरजेंसी में खुद से खाना बना के खा सकता है। ईस्ट का भी ईस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईस्ट जो है ना तुम्हारा,
ईस्ट एक तरह से बैक्टीरिया का फॉर्म में आता है ना। बैचलर मतलब बैचलर मतलब बिना फैमिली के रहने वाला आदमी को बैचलर बोलते हैं। मतलब जिसके घर में कोई भी माता माता ना हो या कोई और लेडीज ना हो, माता जी भी नहीं, मेरी माँ गांव पे रहती है ना। भाई साहब हम लोग बहुत स्ट्रगल किए हैं लाइफ में, ठीक है। जॉब छोड़ के अपना कोचिंग स्टार्ट किए हैं, राइट। चलिए आप सब सपोर्ट कर रहे हैं मेरे लिए। हाँ कुशाग्र बोल रहे हैं, इनो का भी इस्तेमाल कर लेंगे। अरे हाँ कुशाग्र, अरे इनो इज द एवरीवेयर, इनो इज द एवरीवेयर है ना। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन चाहिए बस फ्लॉपी करने के लिए, वो इनो भी कर देता है। ठीक है सर, कृतिका का क्लास नहीं हो पा रहा है, आपको ऐप नहीं खुलता है। कृतिका, अरे कृतिका क्या प्रॉब्लम हो रहा है जी? सारे बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, कंप्लेन कैसे आ गया? ऐसे कैसे हो गया जी? कृतिका, चलिए आगे बढ़े क्या हम, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया क्या सर? फिर भी बेस को बी और ब्लू को बी और बी को बेटा, अरे गजब विजय, अरे विजय प्रजापति ने क्या बोला देखो, एक का ई सोच लिया सर कि बी से बेस, बी से बेटर टेस्ट और बी से ब्लू। सर सब बीबी है और सब सही बात है ना, सब बीबी है। इसीलिए बेस में सर बिटर टेस्ट है, और बेस साहब जो रेड को ब्लू कर देंगे, हो गया तुम्हारा सब, सब बीबी है। लेकिन खुश मत होना, है ना, ये अल्फाबेट है। चलिए लेट्स गो फर्दर एवरीबॉडी, लेट्स गो फर्दर। हाँ जी आइए, एग्जाम्पल्स ऑफ द बेस। चलिए इसको आप लोग लिखेंगे और आज क्लास यहीं पे खत्म कर देंगे। बेस को आप लोग लिखेंगे सब कोई, जस्ट टेक आउट योर कॉपी एंड नोट इट डाउन। सबसे पहला सम कॉमन एग्जांपल ऑफ द बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, के का मतलब होता है पोटेशियम, H का मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम मतलब Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम Ca मतलब होता है कैल्शियम, OH तो है तुम्हारा हाइड्रोक्साइड है, लेकिन याद रखिएगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल 2 है। एवरीबॉडी ये जो होल 2 है ना, फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मूला जो होता है क्लास 9 में पढ़ना रहता है, तो आप लोग को पढ़ाया जाएगा उस क्लास में। अभी के लिए फिलहाल के लिए आप याद कर लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या है फॉर्मूला, कैल्शियम CaOH होल 2, क्या पढ़ोगे CaOH होल 2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2, ठीक है ना, क्या है तुम्हारा ये MgOH होल 2। एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम के लिए हमारे फार्मूला आता है NH4, OH के कारण से हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट जहां भी आएगा NO3 CO3 आएगा, Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन मतलब और कार्बोनेट मतलब NaH, इसमें H आएगा CO3 आएगा, ठीक है ना। यहाँ कार्बोनेट है, यहाँ भी कार्बोनेट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर H है इसलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट आएगा, ठीक है। अ बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। चलिए यहाँ तक लिखेंगे आप लोग, डू इट फास्ट, जस्ट नोट इट डाउन। आज इतना ही लिख लीजिए, क्लास खत्म होने ही वाला है, खत्म होने वाला नहीं, खत्म हो चुका है। जस्ट नोट इट डाउन, डू इट फास्ट। सर बाय सर, थैंक यू फॉर द टीचिंग, गुड नाइट। अच्छा सर मुझे ये सब याद है, आराध्या बोल रही हैं, बहुत बढ़िया आराध्या, वेरी गुड, सबको याद होना चाहिए। सर टाइम तो क्लास का ऑफ हो गया, अच्छा अच्छा, चलो फिर टाटा बाय बाय, नोट्स भेज देंगे उसमें से लिख लीजिएगा आप लोग, टाटा एवरीबॉडी।